नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो प्रातःकाल 9:44 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 12:37 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में सायंकाल 5:55 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बड़ा परिवर्तन किया हुआ है। मैंने एक बदलाव लाया है। बीते दिनों से लगातार ग्रहों की चर्चा हो रही थी। चर्चा ज्योतिषीय ही है, लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वृषभ में है तो सूर्य मिथुन में, केतु तुला में है, चंद्रमा धनु में है और शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में और इसके पश्चात देखा जाए तो ये नक्षत्र परिवर्तन दोपहर के पश्चात करके सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो गुरुवार का दिन और क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आपको आज बचना है। कौन सा उपाय करना है जिससे आपका आज का ये दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें तो मुहूर्त है 21 जून, दिन मंगलवार। उस दिन कोई विशेष मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। एक प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है और ग्राम्य परिवेश में है, ईंट इत्यादि बनाते हैं अपने किसी कार्य के लिए या खुद के लिए। तो प्रातः दोनों के लिए 9:20 से 11:34 तक का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं। चलिए अपने दिव्य चर्चा की ओर चलते हैं। बदलाव ऐसा नहीं है कि ज्योतिष से इतर है, लेकिन इधर के दिनों में आप देख रहे थे लगातार ग्रहों की चर्चा हम कर रहे थे कि किस भाव में कौन सी राशि बनी हुई है इत्यादि, किस भाव में ग्रह बैठे हैं। तो एक ही चीज लगातार सुनते सुनते हो सकता है आप भी ऐसा सोच रहे हो कि अब कुछ बदलाव नहीं। तो बदलाव बेहद आवश्यक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब यहाँ कई ऐसे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि अब आपने बीच में उन चीज़ों को छोड़ दिया, आपने नक्षत्र के बारे में पूरा नहीं बताया, अभी आप भाव बता रहे थे आपने पूरा नहीं बताया।
देखिए, मैं फिर से क्या कहना चाहता हूं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो चीजें छूटी हुई हैं वो यहां नोटेड नहीं है, नोट करके रखा हुआ है। आने वाले दिनों में वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी आप आनंद लीजिए, ज्ञान में वृद्धि करिए। आज चर्चा है आपके लग्न की। लग्न बलि कैसे होता है, चर्चा है लग्न से संबंधित उन 9 सूत्रों की, जिन्हें आप मुंह जबानी याद कर लीजिए, जिन्हें गाहे बगाहे आप मेरे कार्यक्रम में सुनते रहे होंगे। एक जगह करके मैं आपको बता देता हूं, आप इसे मुंह जबानी याद कर लीजिए, अपने ध्यान में रख लीजिए, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। ये पहला सूत्र कहता है कि लग्न में पापग्रह का होना या पापग्रह की दृष्टि कभी भी ठीक नहीं मानी गई है। इससे लग्न कमजोर हो जाता है। लग्न में शुभ ग्रह का होना और शुभ ग्रह की दृष्टि का होना यह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इससे लग्न मजबूत होता है। लग्न और लग्नेश ये दोनों यदि पाप कर्तरी योग में हो, आप जानते हैं दोनों की तरफ पाप ग्रह का होना, तो ये बेहद अशुभ है। और शुभ कर्तरी योग में हो तो ये बेहद शुभ है, इससे लग्न को बल मिलता है। लग्नेश कहीं भी बैठे उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं, परंतु जब वो त्रिक भाव में बैठते हैं यानी 6, 8, 12 में, तो यहां क्या करते हैं कि ये जो 6, 8, 12 के दुष्प्रभाव हैं उसी को समाप्त करने में अपनी सभी शक्तियों का वो समापन कर देते हैं, अपनी सभी शक्ति उसी में लगा देते हैं। फलतः लग्न कमजोर पड़ जाता है और जातक को आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। वर्गोत्तमी लग्न हो, लग्नेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में होकर के शुभ भाव में बैठे हों, इससे लग्न को बल मिलता है, इससे लग्न बलवान होता है। लग्न में कोई ग्रह योग हो, जैसे बुधादित्य योग हो, गजकेसरी योग हो, पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग हो, और ऐसी स्थिति में लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी अवस्था में भी लग्न बेहद मजबूत हो जाता है और वहीं जातक के जीवन काल में विशेष उसको सफलता मिलने लगती है। लग्न मजबूत हुआ तो समझ लीजिए आपका जीवन बेहद सरल, आसान और आपको आसानी से जीवन में सफलता मिलेगी। लग्न में कोई दुर्योग हो, जैसे कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ हो या कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो, और ऐसी अवस्था में लग्न पर यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो समझ लीजिए इससे लग्न बेहद कमजोर हो जाता है और जातक को आजीवन कष्ट उठाना पड़ता है, जातक आजीवन परेशान रहता है। लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति जन्मांक में या नौमांश में यदि उच्च का हो तब भी लग्न को मजबूती मिलती है और इससे लग्न मजबूत होता है। ठीक इसके विपरीत चले जाइए, लग्नेश जिस राशि में बैठे हों उसका राशिपति जन्मांक या नौमांश में नीच का हो तब लग्न कमजोर हो जाता है और इस अवस्था में जहां लग्न कमजोर हुआ तो जातक के जीवन काल में परेशानी, समस्या बढ़ जाती है। लग्न में सूर्य का होना बहुत अच्छा है, परंतु सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि लग्न पर सूर्य दृष्टि सिर्फ एक ही अवस्था में डाल सकते हैं, जब जन्म कुंडली के सप्तम में हो। सप्तम में सूर्य का होना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस अवस्था में देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य नीच के हो जाते हैं, परंतु वहीं लग्न में सूर्य ये बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा का होना और दृष्टि, चंद्रमा लग्न में हो भी और दृष्टि हो, दोनों में से कोई भी हो तो ये बहुत अच्छा है। बुध का लग्न में होना और बुध की दृष्टि भी बहुत अच्छा है। गुरु का लग्न में और शुक्र का लग्न में होना और इनकी दृष्टि भी लग्न पर पड़ना भी बहुत अच्छा है, इससे लग्न मजबूत होता है। लेकिन बाकी के जो ग्रह बच गए, मंगल बच गए, राहु, शनि, केतु इत्यादि बच गए, तो समझ लीजिए इनका लग्न में होना और इनकी दृष्टि का पड़ना लग्न को कमजोर कर देता है। फलतः जातक को जीवन काल में छोटी मोटी या कोई ना कोई परेशानी निरंतर लगी ही रहती है। प्रिय दर्शकों, लग्न में पापग्रह की राशि हो, जैसे शनिदेव लग्नेश हो, तो उनका लग्न में होना, आप जानते हैं यह शश महापुरुष योग है, लेकिन इस महापुरुष योग के होने के बावजूद इसे कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि जातक की जो उन्नति है उसका क्रम बहुत धीमा हो जाता है, उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। जबकि लग्न में शनिदेव की राशि पड़ी है और कोई शुभ ग्रह जाकर के बैठ जाए, जैसे शुक्र ही बैठ जाए या देवगुरु बैठ जाए, भले वो कारक न हो उस कुंडली के लिए, बुध जाकर के बैठ जाए, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। इससे लग्न को बल जाता है और फिर उस अवस्था में जातक का जीवन बेहद आसान हो जाता है। हमेशा ये बात याद रखिए, जन्म कुंडली के बाकी के भाव बली हों
परंतु लग्न, मैंने आज जितनी भी पॉइंट आपको गिनाए, 9 पॉइंट मैंने गिनाया, ये सभी के सभी इस बात की सूचना है कि इनके होने से लग्न को बल मिल रहा है, और लग्न के बली होने से आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। और लग्न यदि कमजोर पड़े तो फिर जन्म कुंडली के बाकी के ग्रह योग के कारण आपको चीजें प्राप्त अवश्य होंगी, लेकिन जीवन में संघर्ष लगा ही रहेगा, परेशानियां बनी ही रहेंगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली में इन सभी सूत्रों को मिलाकर के देखिए आपका लग्न कितना मजबूत हो रहा है। अब हम कल चर्चा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव की करेंगे, और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से भी संबंधित 9 ऐसे ही सूत्रों की चर्चा करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि धन भाव में पाप ग्रह की दृष्टि से या शुभ ग्रह की दृष्टि से कैसा प्रभाव पड़ता है। तो कल का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य भाव में है, और क्रमशः देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में आज चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है, और आज आपका प्रयास भी संपूर्णतः देखा जाए तो सफल होता दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार का दिन है, कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, और यूं समझ लीजिए कि चाहे वो सबके सम्मुख हो या पीछे, आपकी तारीफ ही होगी। मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहाँ भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी का जल्द, अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी से संबंधित जल्द ऑफर आपको मिले, यानी कुल मिलाकर के भाग्य आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बढ़िया दिन, बिल्कुल व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। किसी बड़े परिवर्तन की ओर विचार कर रहे हैं तो उसके लिए कदम आगे बढ़ाइए। दोपहर के पश्चात बड़े परिवर्तन की ओर भी आज का दिन इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो बड़े बुजुर्ग जैसे आपके माता पिता, इनकी सलाह लेकर के और दोपहर के पश्चात अगर कोई बड़ा निर्णय आप करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर कुछ खर्च होता दिखाई पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खर्च। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो कड़ी मेहनत और जबरदस्त सफलता, दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरह की कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। फिर भी माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। अब देखा जाए तो शुक्र और क्रमशः सूर्य के नक्षत्र में गुरुवार का दिन मन को शांत और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे आपको बढ़ना है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी, तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकेंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो किसी भी तरह से आज आपको जिन मामलों में दुविधा हो, असमंजस की स्थिति हो, वहां पर बिना विचारे, बिना किसी से पूछे निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज खुद के दम पर या खुद को सिद्ध करने का दिन नहीं है। तो सबसे मूल मंत्र आपके लिए मेरा यही है कि जैसे हो शांति से इस दिन को निकालने का प्रयत्न करिए, और आज सीखने का दिन है, सीखने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है तो उसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जोखिम भरा निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। सफलता मिले न मिले, नुकसान अवश्य होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, मिला जुला रहने वाला है। किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए। निवेश आज भूल कर मत करिए, और सबसे जरूरी है जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका अपमान मत करिए, उन्हें नाराज मत करिए। इसका यह मतलब नहीं आज किसी रिश्तेदार को पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन इसका यह मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिना विचारे धन दे दीजिए, वो नहीं करना। लेकिन ऐसे ही अपने सामने आप किसी को न समझें और उसमें किसी का अपमान न हो, ये नहीं होना चाहिए। आज ऋण लेने से आपको बचना है और देने से भी। प्यार का इजहार करने से आज आपको बचना है। लेकिन प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज आपको प्राणायाम करना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, उत्तरार्ध भी अच्छा है, परंतु गृह कलह की संभावना, विशेष करके जीवन साथी के साथ तू मैं की संभावना। लेकिन बाकी मामलों में आज आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि गोचर की स्थिति आपके पक्ष में है। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से सफल आपको करने वाला है, सटीक होने वाला है आज आपका फैसला। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना है आपके दिमाग में तो आप कदम उठा सकते हैं। दिन बहुत हद तक आपके पक्ष में है। ऑफिस में भी देखें तो आपके विचारों को उच्चाधिकारी वर्ग बेहद गंभीरता से लेंगे।
कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, समझ लीजिए वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है और आसानी से बनेगा, उसका अच्छा खासा आपको लाभ मिलने वाला है। और व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय आपसे बन सके, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अवश्य ही लीजिए। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का सम्मान करिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग विपरीत के लिए मत करिएगा, टीका टिप्पणी गलत कटाक्ष करने से बचिए। और आज कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके वाहन स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो सावधान होकर के जाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। अगर विशेष करके मानसिक रूप से अशांत है तो आपको शांति मिलेगी। आज छोटी बच्ची अगर कहीं हो, कन्या, तो उसको कुछ द्रव्य दान या शिक्षा से संबंधित चीज उसको दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दोपहर के पश्चात जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे, कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम जिद्दी कार्य कहते हैं, वो कार्य बन ही नहीं पाते लाख प्रयत्न के बावजूद। ऐसे जिद्दी कार्यों को जिद्द पूर्वक आज आप पूरा करने में सफल होने वाले हैं। दिन सफलता देने वाली है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है, कोई परेशानी है जिसका हल नहीं मिल पा रहा था, समझ लीजिए आज आपको उसका हल मिल जाएगा। बड़े मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो विवाद से आपको बचना है, वाणी पर पूरी तरह से संयम रखना है। आज जीत हर जगह पर आपकी है, पर समझदारी इसी में है कि बहुत ज़्यादा उग्र होना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इससे दूर रहना है। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना और बहुत सोच समझ करके ही किसी मामले में निर्णय लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहस नहीं करना है। बच्चों के साथ, परिवार के बच्चे, अगर आप खुद के बच्चे हैं तो बहुत अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए शुभ रहने वाला है दिन, लेकिन प्रेमी से भी किसी न किसी बात को लेकर के तनाव होने वाला है और उसको संभाल लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और कफ जन्य रोग की संभावना है। प्रातःकाल ही सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी और निवेश जानकार की राय से। सिंह के लिए अति उत्तम है दिन। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध है। दिन के पूर्वार्ध में प्रेमियों के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के फोन पर ही मतभेद की संभावना है। बाकी मामलों में देखें तो दिन ठीक है। आज का दिन आपको व्यस्तता देने वाला है और व्यस्तता से आपको लाभ भी मिलेगा। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए, जो भी योजना आपके मन में है उन पर काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी आपके दिन को आज मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूँ। साथ के जो लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। अधिकारियों से सम्मान मिलेगा और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कारोबार के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, लाभदायक रहने वाला है। किसी भी तरह का निवेश आपको फायदा देने वाला है। भावनाओं में बह करके किसी से कोई वादा मत करिए, इस मामले में जरा सावधान रहिएगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि लव लाइफ की आज शानदार शुरुआत होने वाली है। प्यार का इजहार आज आपको करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, अवश्य करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। प्यार प्रेमियों के लिए मैंने दो तरह की बातें कही हैं। एक तो कि थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होगा दोपहर के पश्चात, विशेष रूप से ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है तो ये जरा संभाल लीजिए। बाकी प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। जिनकी बात न हो प्रेमी से, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप करें। कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। आज दिन भर थक के आएंगे तो गृह कलह देखने को मिलेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में आज वृद्धि होगी। भाग्य का भी सहारा आपको मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। यानी कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जो भी फैसला आप लेते हैं आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो धैर्य के साथ करिए, आपको लाभ मिलेगा। सोच समझ करके निवेश करते हैं तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। परिवार के सदस्यों से विशेष करके आज माता पिता के साथ सायंकाल विवाद की संभावना है। हालांकि जीवन साथी का आपको आपके साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो ठीक है दिन, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ठीक है दिन। किसी तरह की परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो बढ़िया है दिन। कहीं इंटरव्यू देने का मन बना रखा है आपने या देने वाले हैं तो दीजिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी है। यानी माता पिता से विवाद भी है और माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी है। गुड़ का थोड़ा दान करिए, इससे लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मात्रा अपने मन से तय कर लीजिएगा और निवेश जानकार की राय से कीजिएगा।
तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी उत्तरार्ध भी आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कुछ बड़ा करने का मन है तो कर सकते हैं, भाग्य आपके साथ है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, धन लाभ के योग, किसी अपने का साथ या अपनों से या अपने से उपहार, कोई आपका अपना आपको उपहार दे। समय कुल मिलाकर के आपके पक्ष में है, दिन बढ़िया है। कहीं किसी के यहाँ रिश्तेदारी में आज जा रहे हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, बहस और विवाद की संभावना संभव है। लेन देन के मामले में आज आपको बेहद सचेत सतर्क रहना है। हो सके तो लेन देन का कार्य दिन के पूर्वार्ध में ही कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंस में ही आप रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेमियों को प्यार के क्षेत्र में सफलता, और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, सफलता आपको मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थियों को भी प्रसन्नता रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में बस ये हो सकता है कि कहीं किसी के यहाँ गए हैं तो भोजन इत्यादि करने में जरा सावधानी बरतिएगा, मसालेदार भोजन से बचिएगा। आज तुलसी पत्र भगवान विष्णु पर अर्पित करने का दिन है, बहुत बढ़िया होगा ये। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को गोचर कुंडली के हिसाब से अगर कहें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के योग हैं और किसी को आप आसानी से सहमत भी कर सकेंगे, प्रेम से भी और दबाव डाल करके भी। अपनों का, परिजनों का खूब सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, या यूँ समझ लें कि एक के बाद एक नई चुनौतियाँ आती रहेंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन सारी परिस्थिति से आप निपटने में सक्षम हैं। आपकी यहाँ जय दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दिमाग आज आपका शीघ्र चलने वाला है। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। नेगेटिव विचार अपने मन में मत आने दीजिए। किसी के प्रति अगर मन में शक है तो उस व्यक्ति से बातचीत करके उस शक को दूर करिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत संभव है। मौसमी रोग को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध और उससे कहीं ज्यादा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है। संभव है कि सुबह सुबह उठने के पश्चात आपको सर भारी महसूस हो। मामूली जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत, उनका शुगर थोड़ा हाई रहेगा तो ये परेशानी होगी, लेकिन बाकी के दिन के उत्तरार्ध में पहुंचते पहुंचते 10, 11, 12 बजते बजते हर तरह की स्थिति ठीक हो जाएगी। सोचे काम सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। कार्य क्षेत्र में संपूर्ण रूप से वृद्धि के योग, और व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। किसी भी प्रकार का आप निवेश करिए, परंतु जोखिम भरा कार्य मत करिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम मत करिए, एक, और किसी को आज ऋण भी मत दीजिए। जीवन साथी से मतभेद न हो, इसके लिए आपको जो बनते पाए कर पाई करिए, और जितना हो सके सोच समझ करके संबंध मधुर रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बहुत बढ़िया है। ताजगी और स्फूर्ति बनी हुई दिखाई पड़ रही है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है, और निवेश आप करें। पर मकर के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध नहीं। उत्तरार्ध में परेशानी रहेगी, मन काम में नहीं लगेगा। धैर्य रख करके काम करना होगा, नहीं तो परेशानी, समस्या, उलझन बढ़ती चली जाएगी। कार्यस्थल पर किसी भी हालात में किसी को नीचा दिखाना, किसी से मतभेद करना, ये आपको आज नहीं करना है, इससे बचना है। पूरी तरह से मन लगा करके अपने काम को करिए। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, बेवजह किसी से मत उलझिए। धन से जुड़े मामलों में स्थिति आपकी सामान्य दिखाई पड़ रही है, और व्यापारियों को व्यापार से संबंधित छिटफुट परेशानियां रहेंगी। व्यापार में आज जोखिम नहीं उठाना है, बिना विचारे कोई रिस्क नहीं लेना। और एक और बात आपको बता देता हूं कि आज ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी मत करिएगा। पैसा कहीं फंस सकता है, पैसा कहीं वापस मिलने वाला था फंसा हुआ, अगर उम्मीद थी तो यहाँ भी नाउम्मीदी होगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा नहीं है दिन, और मन आपका पढ़ाई में कम लगेगा। तो वहीं कुछ विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपना नुकसान आज करवाएंगे, यानी ठीक नहीं है। वैसे तो मैंने दिन के पूर्वार्ध को ठीक कहा है, लेकिन उत्तरार्ध ठीक नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, मानसिक अशांति बनी रहेगी। आज शिवलिंग पर जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिए, इससे लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, और निवेश आप ना करें। तो कुंभ के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के दोनों बहुत अच्छे बने हुए हैं। लंबे समय से अगर कहीं पैसा था तो वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है, और
विशेषकर विदेशी धरती पर कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अगर देखें तो सब कुछ आपके लिए आसान दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट भी लेंगे। यूं समझ लीजिए आज का दिन पूरी तरह से सफलता प्रदान करने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, श्रेष्ठ प्रतिफल प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत और मनोबल आपका बढ़ा हुआ। परंतु किसी अजनबी पर विश्वास मत करिएगा। विशेष करके कोई अचल संपत्ति की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आज जितना हो सके सावधान रहिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए, नहीं तो यहां पर दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष वैसे परेशानी नहीं है, परंतु भूख न लगने की शिकायत संभव है। आज सभी कुंभ राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में मानसिक ऊर्जा से जबरदस्त ओतप्रोत। यूं समझ लीजिए कि पैसों से संबंधित, करियर से संबंधित जो भी बड़े निर्णय लेने हैं आप लीजिए। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके जो भी निर्णय लेना है लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है। आज व्यर्थ के टेंशन में पड़ने की आवश्यकता नहीं, चिंता की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी हासिल करिए और इसके बाद निवेश करिए। दोस्त से सलाह लेकर के निवेश करना या थोड़ा थोड़ा निवेश करना भी आपको फायदा देने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। हर किसी से अपने मन की बात मत कहिएगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो थोड़ी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वाणी पर आपको संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलने वाला है, लेकिन मेहनत भी उस कदर होनी चाहिए। मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट का बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।